ये कह रहा हूँ ईवीएम का घोटाला है और कुछ नहीं है। बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, कोई आस्था तो नहीं है। पहले भी लोकसभा का चुनाव ऐसे जीते थे और इसमें भी ऐसे जीते थे। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे और यदि भारत में हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत का भी दरवाजा खटखटाने में पीछे नहीं होंगे, हम वो भी खटखटाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। 150 वोट आपको मिले और आप कह रहे बीजेपी का जनाधार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया था अखिलेश को 2-3 दिन पहले बुलवा करके, और नहीं तो हम जीतते, इसमें कोई शंका नहीं है। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि ईवीएम पकड़ी गई, जिन्होंने ईवीएम पकड़ी थी वो वीडियो आई थी, उन पर मुकदमे दर्ज हुए और कहा है कि सरकारी काम में बाधा डाली गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यही तो सरकार की तानाशाही है। इस तानाशाही को हम किसी भी स्थिति में नहीं चलने देंगे। पहले ही मुझे कई बार जेल भेजा है, दम है तो भेजिए। मैं ईवीएम के लिए लड़ रहा हूँ और गाय के लिए भी लड़ रहा हूँ कि गौ को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। कांग्रेस ने गाय के मांस का प्रचलन चलाया था और इसके बाद में आज बीजेपी चौगुना गाय का मांस बेचती है और मुसलमानों को बदनाम करती है, भारत के मुसलमानों का, और जो बीफ कंपनियां अधिकतर हिंदुओं की है। इसी प्रकार से दोनों मुद्दे हैं और ईवीएम मशीन जो भी पकड़ लेता है उसी को सस्पेंड कर देते हैं, उन पर केस चला देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ईवीएम के चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हिंसात्मक आंदोलन की भी स्थिति पड़ेगी तो वो भी होगा, पर ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे और जो चुनाव हुए इनको रद्द कराएंगे, जिससे कि दोबारा से निष्पक्ष बैलेट पेपर से चुनाव हो सके। देश का संविधान को नहीं मानते हैं बाबा जी? भारत के संविधान को मानते हैं। भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ कि ईवीएम मशीन से चुनाव होगा। मैंने पहले केस हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी केस हुआ है, 34 बार जेल गया हूँ, अब की बार भी जाने को तैयार हूँ, परंतु ईवीएम मशीन को किसी भी स्थिति में नहीं रहने देंगे। और हम 1 मई से फिर अपना पहले से ही शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, जरूर इस बात को कहना चाहूंगा, ईवीएम का जो कि विरोध करें, हम ईवीएम का विरोद करते हैं। और पंजाब में जहाँ बीजेपी हारी वो फिक्सिंग है केवल बीजेपी की और केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की फिक्सिंग है। ये दत्तक पुत्र है उनका और कुछ नहीं है। आप ये बताइए, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो ईवीएम के साथ ये सारी पार्टियां जाती क्यों है? बहिष्कार करें चुनाव? नहीं, हम 1 मई से इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। ईवीएम का विरोध सभी पार्टियां कर रही है, पर धीरे धीरे करके हम सब आ रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाल रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसा समाचार मिला है, हमारी बात हुई है और हम मुझे इसमें आगे किया गया है सभी पार्टियों ने, और हम 1 मई से हम सभी इकट्ठे ही यहाँ पर प्राप्त है आपको? हाँ, पूरा प्राप्त है, इसमें कोई शंका नहीं है। आंदोलन ईवीएम मशीन को आगे जो कि करने के लिए आंदोलन किसी की हिम्मत नहीं हो, जांच करा दी जाती है, सब कुछ करा, अंदर डाल दिए जाते हैं, इसलिए मैं सबसे आगे आया हूँ। बताइए, अखिलेश यादव आपको आगे रख रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? वो हो सकता है शायद उनका कोई जांच का जो उन्हें धमकी दे रखी है, इस कारण से आगे नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से मायावती को जांच की धमकी दे रखी थी, मायावती के भाई के ऊपर रेप का केस लगाया था, अंदर करने की धमकी दी गई थी, मायावती चुप हो गई थी। तो बाबा आंकड़े कहाँ से लाते हैं आप? ऐसा कर रहे हैं, ये आंकड़े कहाँ से लाते हैं आप? ये नहीं, आंकड़े नहीं, जो सत्य है आप लोग जानते हैं, आपका सोशल मीडिया जानता है, आपके बड़े जो कि चैनल इस बात को जानते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। आपके प्रत्याशी आपके साथ आए यहाँ तक, क्या हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है? नहीं, प्रत्याशियों ने मुझे रिपोर्ट की है, मुझे बताया है, सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे लोग आ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, उन लोगों को मैंने यहाँ बुलाया और वो यहाँ पर आए हुए खड़े हुए। सर, वो कह रहे हैं खुश होना चाहिए ना कि एक सन्यासी सरकार चला रहे हैं, आपके समाज से लोग निकल रहे हैं। अरे किस बात के सन्यासी? 5 साल मेरे हिंदू सेना का जिला अध्यक्ष रहे हैं जो कि योगी जी, मैं जानता हूँ उनके विषय में अच्छी प्रकार से क्या स्थिति है। मैं कह रहा हूँ, बिल्डोजर की धमकी देना, 80 और 20 की जो की बात कहना, गर्मी जो की निकालने की बात कहना, गर्मी ठंडा करने की बात कहना, बिल्डोजर से मकानों को तोड़ने की बात कहना, उनके मुंह से एक बार भी क्यों नहीं निकलता? कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, उनके मुंह से एक बार भी क्यों नहीं निकलता? सबको जो कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई समाप्त होगी, इस प्रकार के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? और जब भी कोई प्रेशर पड़ता है तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कश्मीर को उठा लेंगे, पाकिस्तान को उठा लेंगे। वो कभी रोजगार के विषय में नहीं बोलते, महंगाई के विषय में नहीं बोलते, जिन विषयों पर बात करनी चाहिए उन विषयों पर बिल्कुल नहीं बोलते। वो सांप्रदायिकता फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम किसी भी स्थिति में सांप्रदायिकता नहीं फैलने देंगे। और गौ का मुद्दा भी मैंने इससे लिया है कि गौ जिससे राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा तो उसके बाद में गौ का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। गौ के बहाने से वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जबकि बीफ कंपनियां ज्यादातर हिंदुओं की हैं और खासकर आरएसएस के लोगों की है। हिंदुत्व मॉडल चल गया योगी जी का, कोई मॉडल नहीं चला। अपने संजय गुजर जी आए हुए हैं, स्वामी जी आए हुए हैं। हम जो कि ईवीएम मशीन के विषय में भारत बचाओ संविधान
संविधान बचाओ को जो आगे लिया है, और जो कि ईवीएम के विषय में आप हमारे साथ में हैं, सभी पार्टियां हमारे साथ में। आपको नहीं लगता हिंदुत्व मॉडल चल गया यूपी में? नहीं, कोई मॉडल हिंदुत्व मॉडल नहीं चलने देंगे, या सेकुलर मॉडल ही चलेगा। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। यहाँ पर जो भी हिंदू की बात करेगा, मुसलमान की बात करेगा, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप कहने गौ को राष्ट्रमाता बनाने की, मुसलमान तो नहीं मानता राष्ट्रमाता। खूब मुसलमान मानते हैं, सब मुसलमान मानते हैं कि राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए और झंझट हटाया जाए। कोई मुसलमान नहीं देना चाहते राष्ट्रीय? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मुसलमान 1-2 किलोमीटर गाय को लेकर अपने घर नहीं जा सकता, दूध की गाय को, न जानो उसके साथ क्या घटना हो जाए। मुसलमान चाहते हैं, इस पूरा मुसलमान मेरे साथ है देश का, कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा करा के इसका झंझट हटा दिया जाए, और बीफ कंपनियां जो हिंदुओं की है वो सबके लाइसेंस कैंसिल करा दिया जाए। आप यहाँ ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ मोदी जी पहुँच रहे हैं गुजरात, वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, आप भी जाएंगे? ना, बिल्कुल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी गुजरात की तैयारी के लिए आया हूँ। ईवीएम हटेगी तो हमारी जीत होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाऊंगा, और राष्ट्रपति महोदय जी भी नहीं मानते हैं तो अंतिम रास्ता जो है अंतर्राष्ट्रीय अदालत का, उससे भी खटखटाऊंगा, चाहे कोई भी किसी प्रकार का केस मेरे ऊपर दायर करे। 2.0 पे संत समाज बहुत खुश है, गदगद है, पूरा अयोध्या भी पूरा खुश है। कोई संत समाज गदगद नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। मैं ये कहता हूँ, इस समय केवल उनके पक्ष के भाजपा के लोग खुश हैं। बीजेपी के नेता हैं वो बहुत अच्छे निखरे हुए, इसमें कोई शंका नहीं है। पर मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री की तरह काम नहीं कर रहे हैं। कई मंच पर भी जाते हैं तो कमल का फूल का चिन्ह होता है, भारतीय जनता पार्टी का होता है। मैं कहता हूँ अशोक का चिन्ह होना चाहिए, प्रधानमंत्री लिखा होना चाहिए। पार्टी की विशेषताएं गिनाते हैं, उन्हें देश की विशेषता गिनानी चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की विषय है कि जो 5 साल के लिए चुना गया है और वो 3 महीने की बात कर रहा है। क्या लोगों को पागल समझ रखा है? यदि देना था तो 5 साल की बात करनी चाहिए थी कि 5 साल के लिए फ्री राशन देंगे। तो इसलिए इसका मैं विरोध करता हूँ। मैं ये कहता, फ्री क्यों, नौकरी क्यों नहीं देते हो? सबको नौकरी दीजिए, सबको रोजगार दीजिए, सबके हाथ में काम दीजिए। फ्री में कटोरा पकड़ा रहे हो, लोगों को भीख मांगने का जो कि आप आदत डाल रहे हो, जिससे कि तुम्हारी लोग गुलामी करते रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सत्ता आएगी तो हम रोजगार की बात करेंगे, हम नौकरियों की बात करेंगे, हम लोगों की अर्थव्यवस्था उठाने की बात करेंगे, गिराने की बात नहीं करेंगे। बीजेपी की पार्टी तो नहीं है। देखिए, ये आपका विचार हो सकता है, पर ये भारतीय जन जागृति पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे लोकप्रियता से मतलब नहीं है। कठोर आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि ईवीएम मशीन के विरोध में बहुत जरूरी है, क्योंकि ईवीएम के द्वारा बहुत दिक्कत हुई है, समस्या पैदा हुई है। देश के अंतर्गत में छोटे छोटे जितने भी दल हैं उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। हिटलरशाही चल रही है। ये ईवीएम मशीन के सहारे से भाजपा का लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत में लोकमत से ही जो कि चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।